एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का गर्दनी बाग में कल बड़ा प्रदर्शन और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। आपने कभी न कभी कसाई को बकरा काटते तो जरूर देखा होगा। कल कुछ इसी अंदाज में पटना पुलिस नजर आई। चोर डाकुओं पर भी इस तरह से बर्बरता नहीं होती होगी जिस तरह की बर्बरता पुलिस ने आम अभ्यर्थियों पर की। शिक्षा सुधार इस वीडियो फुटेज के आधार पर इस पुलिस वाले पर कार्रवाई की मांग करता है। निरपराध एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों पर सुशासन की झूठी सरकार ने लाठियां भजवाकर ये साबित कर दिया कि बिहार में सुशासन नहीं कुशासन का जोड़ है। कुशासन की सरकार के आगे बिक चुके इस पुलिस वाले को देखिए। निहत्थे बेरोजगार युवाओं पर जिस तरह लाठीचार्ज कर रहा है ये पुलिस वाला, ये बिका हुआ पुलिस वाला इंसानियत को भी शर्मसार कर रहा। हाथ पैर को छोड़कर सीधे सिर पर इस तरह का वार करना, क्या इससे भी बड़ा कोई जुर्म होगा? ऐसी कमरों में बैठे बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने वाले नेता, अधिकारी और मंत्री जवाब दे, क्या यही है सुशासन की सरकार? इस सरकार के नेता, मंत्री और अधिकारियों में थोड़ी सी भी शर्म होगी तो इस पुलिस वाले पर कार्रवाई जरूर होगी। अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। इस संबंध में एक पत्रकार ने जब हमसे संपर्क किया, हमसे बातचीत की तो हमारा बयान क्या था, अखबार ने लिखा, आप देख सकते हैं। शिक्षा सुधार संगठन के अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया, बिहार बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया था कि मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का ही नियोजन किया जाएगा। तो अब नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ क्यों? नोटिफिकेशन के खिलवाड़ से अच्छा तो ये होगा कि सीट बढ़ाकर मेरिट को रिकैलकुलेट किया जाए। सोचने वाली बात है कि सीट नोटिफाई है और 30,675 अभ्यर्थी मेरिट में है, तो अतिरिक्त 49,797 नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को बिना सीट बढ़ाए कैसे मौका दिया जाएगा? नौटंकी बात शिक्षा मंत्री नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ के लिए इसे पात्रता परीक्षा अंत समय में घोषित करना चाहते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि एक शादी तय होती है, कार्ड छपता है, लड़के का नाम लिखा जाता है, इसके बाद शादी की सारी विधियां होती है, धूमधाम से बारात भी आती है, जयमाला भी हो जाता है, मंत्र भी पढ़े जाते हैं, 7 फेरे भी हो जाते हैं और जब विदाई का वक्त आता है, लड़की ससुराल जाने वाली होती है, तब अंत समय में पंडित जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि दूल्हे राजा आप में और शादी का खाना बनाने वाले हलवाई में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि शादी का जब 7 फेरा हो रहा था, मंत्र पढ़े जा रहे थे, तो हलवाई ने भी मंत्र सुना। ऐसे में आप में और हलवाई में कोई अंतर नहीं और दूल्हे राजा आप और हलवाई बराबर है। ऐसे में लड़की की विदाई तो होगी, पर लड़की अब आपके यहाँ न जाकर हलवाई के यहाँ जाएगी। इस कहानी से आप समझ चुके होंगे कि बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री उल्टी गंगा बहाना चाह रहे हैं। पर घबराए ने एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी आगे पटना हाईकोर्ट में आपका PIL मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 28 फरवरी 2022 को एस्टेट PIL की बड़ी सुनवाई प्रस्तावित है। कानून, संविधान और हाईकोर्ट पर हमें 100% यकीन है। नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और हाईकोर्ट से बड़ा फैसला इन मेरिट अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा। ऐसे में छठे चरण में नियुक्ति पत्र के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए और 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर यह है कि इंटर में कम अंक के कारण रिजेक्ट लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों के नियोजन का रास्ता हुआ साफ। अखबार ने आगे लिखा, इंटर में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बहाली का नियुक्ति पत्र मिलेगा। इंटर में कम अंक के कारण रिजेक्टेड लिस्ट में आने वाले इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अभ्यर्थियों के उपलब्ध कराए गए पत्र के आलोक में शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया। अखबार ने आगे लिखा कि ग्रेजुएशन के आधार पर इनकी नियुक्ति को लेकर आदेश मिला है। रिजेक्टेड सूची में शामिल 108 में 38 का नाम अनुशंसा को भेजा गया। संबंधित नियोजन इकाई को आदेश दिया गया है कि 3 दिन के अंदर इन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। इसके साथ ही पिछले 4 दिनों से चल रहे इस मामले का फंसा पेज अब खुल गया है। कमाल की बात यह है कि पेज सरकारी विभाग के आदेश के कारण ही फंसा था। एक ही बिंदु पर विभाग के अधिकारियों के अलग अलग आदेश ने ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के रास्ते को बंद कर दिया था, लेकिन उन्हीं आदेश में से एक ने इनको नियुक्ति पत्र देने का रास्ता साफ कर दिया। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने अभ्यर्थियों के इंटर में कम अंक के कारण नियुक्ति पत्र नहीं मिलने के खबर को प्रमुखता से जगह दी थी और 7वें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए भी यह बड़ी राहत की खबर है। इंटर में 45% अंक के आधार पर बहुत सारे DLED अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से मना किया गया था। शिक्षा विभाग का कहना था कि 45% पर DLED की पढ़ाई कैसे पूरी की गई जब 50% मापदंड रखे गए। आपको बता दें, NIOS और कई संस्थानों ने 45% अंक के आधार पर भी DLED की पढ़ाई पूरी करवाई थी आम अभ्यर्थियों की। ऐसे में अब यह गतिरोध समाप्त हुआ। अब बात 7वें चरण के नोटिफिकेशन की। 7वें चरण का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? आम अभ्यर्थियों में संशय की लहर। ऐसे में हम आपको बता दें कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन अप्रैल महीने में प्रस्तावित है।
इस बीच आपको ये भी बता दें कि शिक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से हमें यह ज्ञात हुआ है कि लगभग 1,20,000 सीटों के लिए 7वें चरण का शेड्यूल जारी होगा। खासकर प्राथमिक शिक्षक बहाली से जुड़े अभ्यर्थी सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थी घबराए नहीं। लगभग 1,20,000 सीटों के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए शेड्यूल जारी किया जा सकता है। आप इस बात को ऐसे समझिए, अभी छठे चरण की बहाली में लगभग 50,000 सीट रिक्त रह गए हैं। सरकार के उच्च अधिकारी और शिक्षा विभाग ने 2019 में ही ये कहा था कि 30,000 सीट उनके पास रिक्ति है और ये बात प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार ने खुद अपने मुख से कहा था जब सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 अभ्यर्थियों को मौका देने का मुद्दा हमने उठाया था। रंजीत कुमार से हमारी वार्ता हुई थी और उन्होंने 30,000 सीट पर हमसे आवेदन लेने की बात की थी। ऐसे में आप समझिए कि 80,000 ऐसे हुए। इसके अलावा 40,000 सीट 2011 से 2022 के बीच की रिक्ति अभी सरकार के पास है। कुल मिलाकर 1,20,000 सीटों पर आगे 7वें चरण का शेड्यूल जारी होगा। ऐसे में आप ये समझे कि 22 मार्च से 25 मार्च के बीच बिहार दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री 7वें चरण के संबंध में बड़ी घोषणा करेंगे। आम सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थी घबराए नहीं, शिक्षा सुधार उनके साथ है। आगे शिक्षा सुधार आम अभ्यर्थियों के साथ है और आगे इसके लिए एक व्यापक आंदोलन की भी रणनीति बनाई जा रही है। समस्या यह है कि छठे चरण में नियुक्ति पत्र वितरण के बाद भी रद्द नियोजन इकाई की काउंसलिंग मार्च महीने में पूरी होगी। ऐसे में मार्च में रद्द नियोजन इकाई की काउंसलिंग होने के बाद नियुक्ति पत्र वितरित होते ही शिक्षा सुधार मैदान में होगा। आम सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे कि हड़बड़ाहट में कोई भी गलत कदम न उठाए। आगे शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर हमारी नजर बनी है। जब तक रद्द नियोजन इकाई की काउंसलिंग नहीं हो जाती और नियुक्ति पत्र पूर्ण रूप से वितरित नहीं हो जाता, आंदोलन की घोषणा हम नहीं करेंगे। अगर हम आंदोलन की घोषणा कर भी देते हैं, तो आप ये समझिए कि शिक्षा विभाग के पास एक बहाना है कि अभी तो छठे चरण में नियुक्ति पत्र वितरित नहीं हुआ है, तो कैसे 7वें चरण की बहाली। हम शिक्षा विभाग को कोई भी बहाना बनाने का मौका नहीं देना चाहते। आगे हमारी वार्ता उच्च अधिकारियों से हो रही है और जो बातें सामने आ रही है, मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शेड्यूल की बात सामने आ रही है। आवश्यक सूचना आप सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थियों के साथ एस्टेट अभ्यर्थियों को हम ये देना चाहते हैं कि फिलहाल शिक्षा सुधार कोई भी आंदोलन, कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। आगे परिस्थितियों पर हमारी नजर है और परिस्थिति के हिसाब से व्यापक कदम उठा